गुरुजी, हमरा हो गया। हमारा भी हो गया। जाओ बच्चों, छुट्टी हो गई। एक दिन तो बीत गया, अब सिर्फ 2 दिन और बचे हैं। उसमें भी तुमसे ऐसे कुछ फालतू सा करवाया जाएगा, क्योंकि शिक्षा तो तुम्हें यहाँ मिलने से रही। ऐसा नहीं है गुरुजी, शिक्षा तो आज भी हमें इस विद्यालय में मिली। आज हमने ये सीखा कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। और नौकर का बेटा ही नौकर नहीं बनेगा। और हमने ये भी सीखा कि बेटा ही राजा काहे बनेगा, बेटी भी राजा बनेगी। धनिया की बेटी भीमा भी राजा बन सकती है। गरीब छोटी बिरादरी की बेटी भीमा भी एक दिन राजा बनेगी। ये सब सीखे हैं हम आज आपके विद्यालय में, और सिखाने के लिए धन्यवाद। कर पैदा भीतर की आग से, कर्मों के ऐसे तू जलजले। एक द्वार मुंह पर जो बंद हो, 100 द्वार स्वागत को हो खुले। हाथों में सबका तू हाथ लेके चल, राजा हो या रंग साथ लेके चल। जीना हो तो शान से ही जिया। भीमा, मर जाए हम तुम्हारे इस सपने पर, एक बार नहीं 100 बार, बस हो जाए पूरा ये सपना। थीमा, थीमा। माई, भाई तुम यहाँ कहाँ आए? हम चले आते घर। हाँ हाँ चलिए आना, आज तुम्हारा पहला दिन है ना, ये लिया है। चल। पवन भैया, बहुत ढीठ लड़की है ये विवाह। और हम कम ढीठ है का? चल कर।
ईश्वर ने जीवन दिया, जीवन एक उपहार, अज्ञान अभिशाप सा, शिक्षा मुक्ति द्वार, शिक्षा मुक्ति द्वार। शिक्षा ही शिक्षा है मुक्ति द्वार, शिक्षा ही शिक्षा है मुक्ति द्वार। शिक्षा छोड़ी तोड़ दियो हर एक सुख का तार, सारी उम्र उठाएगा मूर्खता का भार। शिक्षा ही शिक्षा है मुक्ति द्वार, शिक्षा ही शिक्षा है मुक्ति द्वार। समझदार आदमी ना थोड़ा कुछ भी होने पर सीख लेता है, अनुमान लगा लेता है कि क्या होने वाला है। समझदार बन। तुम्हारी बेटी एक दिन पढ़ने गई तो तुम आज एक हाथ से कुछ काम नहीं कर पा रही है। आगे तो कुछ भी हो सकता है। आगे की बाद में सोचेंगे। और सच कहे दीदी तो कुछ सोचना ही नहीं है। और एक ही चीज कितनी बार समझाएंगे, नहीं समझना है। माई, ये देखो हमने क्या लिखा है। ओ भीमा, भीमा, भीमा। ई काहे रे? हमारा नाम सही लिखे हैं या गलत पता नहीं, मगर लिख लिए हैं। वो जो हेडमास्टर साहब ने हमारा नाम लिख कर चिपकाए थे ना, वो याद कर कर के लिखे हैं। अरे बाप रे, तू तो इतना जल्दी लिखना सीख गई। अब सही लिखे हैं या गलत पता नहीं। लिखी है ना तो बस। क्या हुआ अम्मा? पवन ने जौन बताया उसके बारे में सोच रही का? हाँ। बड़ी बड़ी बातें करने लगी लड़की। राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, और ना ही नौकर का बेटा ही नौकर बनेगा। दिन में सपने देखने लगी है। सपने नहीं है अम्मा, आने वाले समय की यही हकीकत है अम्मा। अगर हम कुछ कहेंगे तो आप लोग सुनेंगे तो है नहीं, लेकिन यही भविष्य है अम्मा। भविष्य में जिसमें प्रतिभा होगी वही आगे बढ़ेगा। विशंभर, यहाँ बैठ। बेटा, तुझे कलिका ने, मैंने कितनी बार समझाया, प्यार से, मार से, डांट से। तुझे समझ ही नहीं आता। बेटा, बात भीमा की नहीं है, बात है समाज की संरचना की। समाज में जहां जो जिस स्तर पे है वही रहेगा। अगर आज ये एक भीमा पड़ गई ना, कल कई भीमाएं आएंगी। तूने बबूल के पेड़ के बारे में सुना है? बबूल के पेड़ को अगर
समय पे ना काटा जाए ना तो वो कांटों का झाड़ बन जाता है और फिर आते जाते सबको चुभता है। बच्चे, अगर इस भीमा का सपना पूरा हो गया ना तो इतनी भीमाएं आएंगी कि हमारे पुरखों का बनाया हुआ सारा साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है अम्मा। जिस भीमा को आप भैया बबूल का बीज समझ रहे हैं वो बबूल का बीज नहीं है। क्या गलत कह रही है अम्मा भीमा? अपने हक की, अपने अधिकार की ही तो बात कर रही है ना अम्मा। अम्मा आप जानती हैं कि आपका विरोध नहीं कर रहा हूं मैं, आपके विचारों का विरोध कर रहा हूं। अम्मा, आपसे और भैया से मैं बहुत प्यार करता हूँ। रहने दो अम्मा, ये नहीं समझेगा। हमरा छोटे अब बड़ा हो गया है, किताबें पढ़ पढ़ के इतना सीख गया है कि अभी का हमारी सोच छोटी लगती है। जब ही छोटा था तो हमसे कहता था कि भैया हमको अपने कंधे पर बिठा के मेला घुमाने ले चलो। 6 कोस दूर तक अपने कंधे पर बिठा के मेला घुमाते थे। कब वो सोचे नहीं थे अम्मा कि जौन भाई आज हमारे कंधे पर बैठा है एक दिन हमारे सर पर बैठ जाएगा। अम्मा, आप तो समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ। अम्मा, ये गरम गरम तेल लगा रही हो ना तो देखना जल्दी दर्द कम हो जाएगा। वैसे बहुत दर्द कर रहा होगा ना तेरा पैर। ऊंची बिरादरी के लोग हम लोगों को कष्ट देने में कमी थोड़ी करते हैं। दर्द के कारण खड़े रहे तो थोड़ा दर्द है, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी बेटी सब सह लेगी, सब कर लेगी। हाँ हाँ जानते हैं। अच्छा अभी थोड़ा आराम कर, हम आते हैं। भीमा अपनी माँ का झूठ नहीं सह पाएगी। क्या हुआ? बेटी से माँ दर्द छुपाए तो बेटी को बुरा नहीं लगेगा। तुमको बताते तो तुमको बुरा लगता, फिर लड़ने चली जाते, ये नहीं बताए। कैलाशा बुआ ने मारा? हाँ, शक्ल तो कैलाशा बुआ की ही थी, लेकिन मारा हमको हर वो इंसान ने है जो तुम्हारी तरक्की और हमारी बिरादरी का कोनो अच्छा नहीं देख सकते। लेकिन तू चिंता मत कर,
तुम्हारी माई सब सह लेगी, ऐसे मार से नहीं डरेगी। माई, वो लालटेन में मट्टी का तेल डाल दो ना, हमसे नहीं हो रहा है। आते हैं। तू अब आराम कर, ठीक है? आते हैं। झंडा ऊंचा रखने के लिए बहुत आहुति देनी पड़ती है। हमरे पैर ने भी दर्द सहा और माई के हाथ ने भी। और वो भी आत्मसम्मान का झंडा। पापा साहेब, आज से मुश्किल कल होगा तुम्हारा भीमा, विद्यालय में। जब आप पढ़ते थे तो आने वाले मुश्किल दिन की तैयारी रात में कैसे करते थे? तब मेरे पास मेरे अंबेडकर गुरुजी थे। बेटा, ऐसे ही सच्चे बने रहना, जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। अपना संघर्ष ऐसे ही जारी रखो, देखना तुम एक दिन जरूर सफल होगे। और उनसे मुझे बहुत मदद मिलती थी। लेकिन मेरी तो कोई गुरुजी बोलने भीमा, गुरुजी। भीमा, गुरुजी आप बैठिए ना, हम अम्मा और बाबूजी को बुलाते हैं। नहीं रुको भीमा, हम तुमसे ही कुछ कहने आए हैं। वो सब कुछ जो कल स्कूल में आने पर तुम्हारे काम आएगा। काम? समझ गई भीमा? जी गुरुजी, आपने जैसा कहा हम वैसे ही करेंगे। भीमा, हम जो है ये तुम्हारे लिए कुछ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुस्तकें लाए हैं। जब तुम पढ़ना सीख जाओगी तो इन्हें पढ़ना। तुम्हें इनके बारे में जानना चाहिए। वैसे तो सभी को इनके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि दूसरों के संघर्षों को जानने से ही हम अपने संघर्षों की दशा और दिशा को सही कर सकते हैं। लेकिन गुरुजी, हमारे पास तो साक्षात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, तो हम उन्हीं से पूछ लेंगे ये सब। अच्छा भीमा, क्या तुम्हें बाबा साहब सचमुच नजर आते हैं? बस हमको ही दिखते हैं। अच्छा, तो अभी वो कहाँ हैं? इधर, इस तरफ, इधर खड़े हैं। नहीं दिखे ना आपको? अच्छा भीमा, हम चलते हैं। गुरुजी, क्या हुआ? सब आपको गलत कहते हैं। आपका नाम कटकुट मास्टर साहिब नहीं है, बल्कि सही सही मास्टर साहिब है। हम तो आपको सही सही मास्टर बुलाएंगे। इन किताबों के लिए धन्यवाद सही सही मास्टर साहिब। अब ये हम नहीं पढ़ेंगे, काहे कि लिखा तो वही होगा ना जो आपके साथ हुआ है। तो आप ही बताइए। अब तुम्हें किताब तो मिल गई है, जब पढ़ना सीख जाओगी तब खुद ही पढ़ लेना।
मैं तो नहीं बताऊंगा।